नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो उत्सुकता से शुरू होती है, कुछ अलौकिक अनुभवों से गुजरती है और फिर बहुत ही खतरनाक सबक सिखाती है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है लियाम और नोआ नाम के दो टीनेजर्स की। हाँ, और उनकी मुलाकात होती है शमशान घाट पर एक बड़े रहस्यमय से आदमी से। हम्म। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी कैसे, मतलब मृतकों से बात करने की इच्छा या कहिए विद्या, और जब उसमें लापरवाही जुड़ जाए तो उसके नतीजे क्या होते हैं। सही कहा। और कहानी की शुरुआत भी बड़ी अजीब जगह होती है, शमशान घाट। हाँ, वहीं लियाम और नोआ देखते हैं कि एक आदमी है जो बड़े ध्यान से एक अंतिम संस्कार देख रहा है। और फिर अकेले में बातें करने लगता है, बुदबुदाने जैसा। हाँ बिल्कुल, यहीं से लड़कों का ध्यान जाता है उस पर। और यहीं से आप देखिए वो इंसानी मन की जो पुरानी दिलचस्पी है ना, मौत के बाद क्या होता है, हाँ वो जाग उठती है। हाँ खासकर जब कोई अनजान आदमी ऐसी शक्तियों का दावा करने लगे, माहौल एकदम बदल जाता है। बिल्कुल। तो वो आदमी उन्हें बताता है कि वो हवा से बातें नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ, वो कह रहा था कि वो उस आत्मा से बात कर रहा था जिसका अभी अभी दाह संस्कार हुआ था। ओ। लड़के तो पहले हंसे, मतलब कौन यकीन करेगा। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन फिर उस आदमी ने लियाम की दादी के बारे में बताना शुरू किया, जो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। अच्छा। और ऐसी बातें बताई, उनकी मौत कैसे हुई, कहाँ रहती थी, क्या पसंद था, मतलब एकदम सटीक डिटेल्स। अरे बाप रे। हाँ, जो सिर्फ लियाम को पता हो सकती थी। बस लड़कों के तो होश उड़ गए, डर भी लगा। और यहीं पर वो पॉइंट है कि उसने भरोसा कैसे जीता, ये बहुत जरूरी है। हाँ, उसने सिर्फ कहा नहीं कि मेरे पास शक्ति है, उसने सबूत दिया, ऐसी पर्सनल जानकारी दी जिसे लियाम मना कर ही नहीं सकता था। सही। तो जो उत्सुकता थी ना, वो एकदम से बढ़ गई और एक तरह का भरोसा भी बन गया। लेकिन ये बड़ा नाजुक और खतरनाक भरोसा था। सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक तरह से उन्हें यकीन दिलाने का तरीका था। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक रूप से आपने उन्हें अपने साथ कर लिया। फिर वो आदमी बताता है कि भाई उसे ये ज्ञान मिला था अपने गुरु से कोई 5 साल पहले। और वो समझाता भी है कि देखो, कुछ आत्माएं तो आराम से चली जाती हैं, पर कुछ होती हैं जिद्दी, वो वापस आना चाहती हैं। अच्छा। और यहीं वो चेतावनी देता है, साफ साफ कहता है कि ये रास्ता खतरनाक है। बुरी आत्माएं होती हैं जो शरीर पर कब्जा करने की फिराक में रहती हैं। मतलब उसने ये वार्निंग दी थी। हाँ बिल्कुल दी थी। कहा कि वो खुद भी ऐसी आत्माओं से फौरन संपर्क तोड़ देता है। पर लड़कों ने कहाँ सुनी। टीनेजर्स हैं, उत्सुकता ज्यादा होती है अक्सर। वही, उन्होंने बहुत जोर दिया कि मंत्र सिखा दो, पर वो आदमी टस से मस नहीं हुआ, साफ मना कर दिया। अच्छा किया उसने वैसे। हाँ, पर लियाम और नोआ वो कहाँ मानने वाले थे। अगले दिन गए और छिपकर उसका मंत्र रिकॉर्ड कर लिया। ओ, ये तो गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ी गड़बड़। घर जाकर जोश जोश में मंत्र पढ़ा और फिर कमरा आत्माओं से भर गया। कई सारी आत्माएं दिखने लगी। और यहीं पर देखिए, कहानी का वो हिस्सा आता है जो लापरवाही के अंजाम को साफ दिखाता है। हाँ। चेतावनी मिली थी, उसे नजरअंदाज किया, और नतीजा लगभग फौरन और बहुत भयानक। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये वो मानवीय अंधेरा पहलू है जहां जानने की इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि खतरे का एहसास ही खत्म हो जाता है। अधूरा ज्ञान बहुत विनाशकारी होता है। बिल्कुल। लियाम ने फिर हिम्मत करके एक आत्मा से बात करने की कोशिश की। वो सफेद लंबे बालों वाली, काली भयानक आंखों वाली आत्मा थी। और वो आत्मा उस पर हंसी और झपटी सीधा लियाम के शरीर पर कब्जा कर लिया। बाप रे। नोआ तो बुरी तरह डर गया। वो भागकर उसी आदमी के पास गया मदद मांगने। वो आदमी जाहिर है पहले तो बहुत नाराज हुआ होगा, गुस्सा आया होगा कि उसकी चेतावनी को ऐसे मजाक में लिया। हाँ, गुस्से में तो था, लेकिन फिर भी शायद उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वो मदद के लिए तैयार हो गया। अच्छा। वो लोग लियाम को ढूंढते हुए शमशान पहुंचे और देखा कि वो हड्डियों के ढेर के पास बैठा है और पागलों की तरह हंस रहा है। वो भयानक मंजर रहा होगा। बहुत। आदमी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लियाम बुरी तरह तड़पने लगा, चीखने लगा। उसके अंदर जो आत्मा थी वो चीख रही थी कि वो शरीर नहीं छोड़ेगी। तो मंत्र का सीधा असर नहीं हुआ? नहीं, पूरी तरह नहीं। तब उस आदमी ने कहानी के मुताबिक अपनी भूतिया दोस्तों को बुलाया। भूतिया दोस्त मतलब? हाँ, मतलब वो आत्माएं जिनसे शायद उसका एक रिश्ता था, एक समझ थी, जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता था। अच्छा, ये दिलचस्प मोड़ है। हाँ, तो वो सारी दोस्त आत्माएं आईं और उन्होंने मिलकर उस बुरी आत्मा को लियाम के शरीर से बाहर निकाल दिया। जबरदस्ती। हाँ, लियाम वहीं बेहोश हो गया। तो देखिए, समाधान कैसे आया? बाहरी मदद से।
उन शक्तियों से जिन्हें वो आदमी समझता था कंट्रोल कर सकता था। सही। ये उस संतुलन को दिखाता है जो लड़कों ने अपनी जल्दबाजी में, अपनी नासमझी में बिगाड़ दिया था। बिल्कुल। तो अनियंत्रित शक्ति ने जो समस्या पैदा की, उसका हल नियंत्रित शक्ति के दखल से ही हुआ। होश आने पर लियाम और नोआ ने बहुत माफी मांगी, गिड़गिड़ाए, कसम खाई कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। मतलब सबक अच्छी तरह सीख लिया था उन्होंने। सीखना ही था। तब उस आदमी ने उन्हें एक और मंत्र दिया, एक सेफ मंत्र। सेफ मतलब? हाँ, जिससे वो सिर्फ अपने परिवार की या अपने पुरखों की आत्माओं से बात कर सकें। क्योंकि कहानी ये कहती है कि खून के रिश्ते वाली आत्माएं शरीर पर कब्जा नहीं करती। अच्छा, ये एक दिलचस्प मान्यता है। और एक सुरक्षित रास्ता उन्हें मिल गया। पर सबसे दिलचस्प बात अब आती है। क्या? उन्हें वो सुरक्षित मंत्र मिला जरूर, लेकिन जो डर उस अनुभव से बैठा था ना मन में, वो इतना गहरा था कि उन्होंने उस मंत्र का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। कभी नहीं। वो जिज्ञासा जिसने उन्हें इस सारे खतरे में धकेला था, वो अब उस खौफ के नीचे पूरी तरह दब चुकी थी। कमाल है, ये अनुभव की शक्ति है। डर का असर कितना गहरा हो सकता है। वही तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। कि क्या इतना गहरा डर हमारी अपनों से जुड़ने की जो एक स्वाभाविक इच्छा होती है, क्या उसे भी पूरी तरह खत्म कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। क्या कुछ तजुर्बों का असर इतना पक्का होता है कि वो जिज्ञासा या प्यार या अपनेपन जैसी मजबूत भावनाओं पर भी हमेशा के लिए हावी हो जाए? ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। हाँ, शायद। तो इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।